हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से द लिटिल बुली यूनिट 8 है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोरी, इस चैप्टर की जो स्टोरी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जो अपने साथियों को बहुत ही परेशान किया करता था, उन्हें चिमटी काट लेता था, ठीक है, धक्का मार देना, इधर उधर गिरा देना, इस तरीके की हरकतें वो करता था। तो लास्ट में उसके साथ क्या होता है, वो क्या सबक लेता है, ये इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल बुली की मीनिंग क्या हो गई? एक छोटा शरारती। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर और पुशेस देम अराउंड? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों बच्चों को चिढ़ाता हो, परेशान करता हो, उन्हें यहाँ वहाँ धक्का दे देता हो? What would you call such a child? ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे बच्चे को हम बुली ही कहेंगे। ओके, रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल अदर चिल्ड्रेन। तो इस स्टोरी को आप पढ़ें और देखें किस तरीके से जो हरी है बाकी बच्चों को परेशान करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. तो एक समय की बात है, और ये जो समय जो बीता है काफ़ी लंबा समय नहीं है। ओके, एक छोटा लड़का था जिसका नाम क्या था? हरी था। Although he wasn't very big, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं था। He was strong, और बहुत मजबूत था। वो बच्चा छोटा ही था लेकिन बहुत मजबूत था। एंड ही लव टू टीजेस ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विथ हिम। उसे बहुत ज़्यादा पसंद था लड़कियों और लड़कों को चिढ़ाना। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, चिढ़ाना उसे बहुत पसंद था, लड़के लड़कियों को जो उसके साथ स्कूल जाया करते थे। ओके, वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? उसे पिंच करना पसंद था। पिंच यानी चिकोटी काटना, चिमटी काटना। ओके, ही कुड मेक अ बिग ब्रुश अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। जब हम देखिए, जब कोई किसी को चिमटी काटता है ना, तो कुछ ही समय के बाद अगर बहुत ज़ोर से पिंच किया गया है तो उस स्किन पे ब्लू और ब्लैक कलर की निशान आ जाते हैं, ठीक है, उस चोट का निशान आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्रुश बोलते हैं। ओके, अनादर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन। और इतना ही नहीं, उसने एक और दूसरा तरीका भी निकाल के रखा था। लोगों को क्या करता था वो? पिन से प्रिकिंग यानी चुभोना, पिन से चुभाया करता था वो। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सारे बच्चे थे उसे कितना हेट करते थे, नफ़रत करते थे। एंड दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। और ये जो बच्चे थे, दे यानी जो बच्चे थे, वो उसको भी चिमटी का वापस उसको, जैसे कि अगर हरी ने चिमटी काटी है तो वो बच्चे भी उसे वापस चिमटी काटना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम भी उसे यानी हरी को चिमटी काटें, बट वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब अगर वो चिमटी काटते थे भी थे बच्चे, तो हरी क्या करता था? वापस और ज़ोर से चिमटी काटता था। ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। ओके, वो हमेशा क्या बहुत ज़ोर से चिकोटी काटता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर। ओके, तो इन बच्चों को अपने टीचर से कंप्लेन करना पसंद नहीं था हरी के बारे में। क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स। तो जब वो ये सारी बातें अगर बोलते भी थे अपने टीचर को कि हरी ने हमें चिमटी काटा, तो इस तरीके से लगता था जैसे वो कोई कहानियाँ सुना रहे हों। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर पिकनिक टू द सी साइड फॉर होल डे। एक बार क्या हुआ, पूरे दिन के लिए जो क्लास थी वो समुद्र के किनारे पिकनिक के लिए गई। एंड ऑल द चिल्ड्रेन वेयर मोस्ट एक्साइटेड। तो सारे बच्चे क्या थे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुशी में थे, क्योंकि पिकनिक जाते, जब भी आप कभी पिकनिक जाते हो स्कूल के जरिए या फिर अपने घर से ही, तो कितने आप खुशी होते कि हम पिकनिक जा रहे हैं। उसी तरीके से ये बच्चे भी क्या थे? बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो क्या हुआ, जिस दिन पिकनिक गए थे उस दिन क्या हुआ? बहुत ज़्यादा जो सूरज था, शोन यानी शाइन का पास्ट फॉर्म है शोन, उस दिन सूरज बहुत ज़्यादा चमकीला था, ब्राइट यानी चमकदार। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो सारे बच्चे क्या हो गए? बहुत ज़्यादा खुशी के मारे जंगली हो गए,
मतलब जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको खुशी मिल जाए तो आप कैसा मतलब बिहेव करने लगते हो। खुशी का ठिकाना नहीं होता कि अरे यार हम पिकनिक पे आ गए, बहुत मतलब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, इस तरीके से मतलब खुशी के मारे क्या हो गए, एकदम जंगली जैसा बिहेव करने लगे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ट्रेन है, तो वो उन बच्चों ने ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या भीड़ लगा दी और सब ट्रेन में क्या हुए, बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी। ऐसा क्यों था, क्योंकि कोई भी जो बच्चा था ना वो हरी के साथ बैठना नहीं चाहता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। क्यों, क्योंकि हरी हमेशा क्या करता था, चिमटी काट लेता था, चिकोटी काट लेता था, इसलिए कोई भी बच्चा उसके पास बैठने को तैयार नहीं था या कोई बैठना ही नहीं चाहता था। When they arrived at seaside, out jumped all the children with shout of joy। जब सारे बच्चे सी साइड यानी समुद्र के किनारे पहुंच गए तो वो क्या करने लगे, खुशी के मारे कूदने लगे, जंप करने लगे। डाउन द सैंड दे रेज्ड हैंड इन हैंड। और रेत में जा कर के हाथों में हाथ लेकर के वो बच्चे क्या करने लगे, रेस करने लगे। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम। बट कोई भी बच्चा हरी के पास नहीं जाना चाहता था और ना ही उसका हाथ पकड़ना चाहता था, ठीक है, ना उसका हाथ पकड़ के उसे भी उसके साथ रेस लगाना चाह रहे थे। हरी वॉज एंग्री। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। हरी वॉज एंग्री यानी हरी क्या हो गया, गुस्सा हो गया। ही वेंट, और वो क्या किया, उसने रेत के कॉर्नर के पास जहाँ पे रॉकी पुल था वहाँ जा कर के बैठ गया। ओके। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। उसने अपना लंच निकाला और उसे देखा। इट वॉज अ गुड लंच। लंच कैसा था, अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग। ओके, 2 हार्ड बॉइल्ड एग थे, 6 जैम सैंडविचेस थी, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर था, जिंजर केक एंड अ बार चॉकलेट। इतनी सारी चीज़ें उसकी मम्मी ने पैक करके उसे लंच में दी थी। He would eat all by himself. He would not offer anything to anyone. तो यहाँ पे जो लंच था सारा वो अकेला ही हरी खाने वाला था और वो किसी को भी अपना जो लंच था ऑफ़र नहीं करना चाहता था। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स। जैसे ही उसने अपना लंच एग से, अंडे से स्टार्ट कर ही रहा था, ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम। उसने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ कैसी थी, हॉर्स यानी कर्कश, रफ साउंड सुनी अपने नज़दीक से, नियर हिम। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। इस तरीके की आवाज़ थी। उस आवाज़ ने क्या कहा, सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग, मैं तुम जैसे लड़के से मिलकर खुश हुआ। हरी टर्न अराउंड, हरी पीछे घूमा, एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। स्टेयर यानी घूरना, फ्राइट यानी डर गया। वो देख के क्या हुआ, डर गया और घूरता रहा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ। क्या लगता है तुम्हें कि उसने क्या देखा होगा। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइड वे आउट ऑफ द पुल। हरी ने क्या देखा कि एक क्रैब यानी केकड़ा, जो कि मॉन्स्टर की तरह था, राक्षस की तरह था, वो पुल से निकल के साइडवेज में चलते हुए आ रहा था। हिज आइज वर ऑन द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्विर। यहाँ पे जो क्विर की मीनिंग है वो अजीब से, ठीक है, अजीब सा जैसे लग रहा था, विचित्र। तो वो जो आइस थी केकड़े की, क्रैब की जो आइस थी वो किस तरीके से थी, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ये देखिए, उसकी आंखें ऊपर से स्टॉक जैसी बनी हुई है और यहाँ पे उसकी आंखें हैं। ओके, ये दोनों आंखें ऊपर हैं। तो ये जो पार्ट है जो उसके ये फेस से कनेक्टेड है और आइस को कनेक्ट कर रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। ओके, तो क्या किया, क्रैब ने अपना जो क्लॉ यानी कि अपना हाथ बढ़ाया हरी की तरफ, तो हरी ने भी अपना हाथ बढ़ाया क्रैब से हैंडशेक करने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स। ओके, बट क्या हुआ, वो सरप्राइज हो गया,
क्रैब ने क्या किया, अपना जो पिंसर्स यानी चिमटे की तरह जो उसका हाथ है, देखिए जो उसका जो हाथ है ना इस तरीके से होता है। ओके, देखिए चिमटे की तरह होता है और बीच में ऐसा रफ जैसा होता है, ग्रैब करने के लिए, कोई चीज़ पकड़ने के लिए ऐसा रफली होता है। तो ये उसने क्या किया, क्रैब ने अपना जो चिमटे जैसा हाथ खोल दिया और उस बीच में क्या कर लिया, हरी का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, और पकड़ लिया हरी का हाथ, निप्ड यानी कि पिंच कर देना, जैसे कि हरी कर रहा था दूसरे बच्चों को, चिमटी काट ले रहा था, तो यहाँ पे निप्ड की मीनिंग वही है, चिमटी चिकोटी काटना। हीज हैंड सो हार्ड, उसने बहुत ज़ोर से उसके हाथ को क्या किया, निप्ड किया। एंड द लिटिल बॉय एल्ड, यानी ज़ोर से चिल्लाना, एल्ड का मतलब क्या है, ज़ोर से चीख कर चिल्लाना। हियर इज़ माई गुड कज़न सैड द क्रैब प्लीजेंटली, बहुत खुशी से जो क्रैब है कहता है कि ये मेरा गुड कज़न है। एंड टू हैरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्राउलिंग हैविली आउट ऑफ द पुल। तो क्या है, हरी देख के डर जाता है, क्या देख के डर जाता है कि पुल से एक बहुत बड़ा सैंडी लॉबस्टर निकल के आ रहा है। लॉबस्टर के देखिए पिक्चर इस साइड है, आप देख सकते हैं लॉबस्टर किसे कहते हैं। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर took his hand and his great pincers like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. लॉबस्टर भी आके क्या किया, हरी को बहुत ज़ोर से चिकोटी काटी अपने पिंसर से यानी कि चिमटे से। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि यहाँ पे मैंने लॉबस्टर की जो पिक्चर लगाई, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसने भी अपने क्लॉस यानी हैंड को खोला, जो कि चिमटे की तरह ही है। उसने भी क्या किया, हरी को चिमटी काटी और जो हरी था वो बहुत ज़ोर से चीखा, चिल्लाया, येल्ड यानी कि ज़ोर से चीखना। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimp and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. तो हरी ने क्या देखा कि वो जो पुल से सैंडी कलर्ड के श्रिम्प थे, झींगे जैसे, प्रॉन यानी झींगा, श्रिम्प भी झींगे की तरह ही दिखता है। ओके, तो लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मैंने पिक्चर लगा दी है श्रिम्प और प्रॉन्स की, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा क्रैब्स निकलने लगी और बड़े बड़े लॉबस्टर भी निकल गया और सबने क्या किया, हरी को तब तक पिंच किया, तब तक चिकोटी काटी जब तक उसका जो जख्म था वो काला और नीला नहीं पड़ गया। ठीक है, डोंट यू लाइक इट, सैड द ऑल क्रिएचर इन सरप्राइज। सारे जो क्रिएचर जो पुल से निकले थे उन सब ने सरप्राइज होकर के पूछा, तुम्हें पसंद नहीं आया? वाई, वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर चैम्पियन पिंचर्स एंड पिकर्स योर सेल्फ। हमें तो ये कहा गया था कि तुम तो बहुत ही पिंच चिकोटी काटने में, चिमटी काटने में अपने आप को चैम्पियन समझते हो। हमें तो ये कहा गया था। कम ज्वाइन इन द फन, आओ और इस फन को ज्वाइन करो। हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। हरी अपने पैरों पे उछला और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगा, रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो लंच था वो रोल हो गया यानी रोल होके वो पुल में गिर गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट, और जब क्रैब और लॉबस्टर ने उसके लंच को पुल में गिरते देखा तो वो दौड़े। देन रैन टू इट, वो दौड़े, उस खाने की तरफ दौड़े। एंड बिगन टू फिस्ट ईगरली, और अपने दावत को उड़ाने लगे। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी ने देखा कि कुछ समय के लिए वो सब क्या हो गए, हरी को भूल गए। एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, और हरी ने क्या किया, अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स, उसकी आंखों से नदी की धारा जैसे आंसू बह रहे थे जो कि उसके चिक्स पे लुढ़क के आ रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे हरी क्या बोलता है कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैंने दूसरे बच्चों के साथ किया। ही थॉट बट हाउ इट्स हर्ट्स, उसने सोचा कि कितना पेनफुल है, कितना दर्द होता है इससे। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर,
और मुझे उनसे, उन लॉबस्टर और क्रैब से कितनी नफ़रत हो रही है, यानी कितनी नफ़रत हुई है। आई सपोज दैट द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू। उसी तरीके से वो क्या कहता है कि उसी तरीके से सारे बच्चे भी मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, जिस तरीके से मैं दूसरों बच्चों के साथ बिहेव करता हूँ। वेल आई जॉली वैन शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर। शैंट यानी शैल नॉट होगा, ओके। शैंट शॉर्ट फॉर्म है शैल नॉट का। तो अभी यहाँ पे हरी क्या सोच रहा है कि अब से वो किसी को भी प्रिक या पिंच नहीं करेगा, ओके। कोई चीज़ चुभाएगा भी नहीं और ना ही वो चिमटी काटेगा। स्टोरी भी इनेट बिल्टन से ली गई है, ओके। तो स्टोरी बहुत ही मीनिंगफुल थी और यहाँ पे ये समझ में आता है कि जिस तरीके का बिहेवियर आप दूसरों के साथ रखोगे उसी तरीके से लोग भी आपको वही बिहेवियर रिटर्न में देते हैं। तो बच्चों, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से आप अच्छा बिहेव रखें, अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि रिटर्न में आपको वही सेम बिहेवियर मिलता है, ओके। तो यहाँ पे इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आगे के वीडियोस में मिलेंगे नए यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय।